जिले में पंचायत स्तर पर होने वाली विकास कार्य की गति काफी धीमी है। जिस उम्मीद से ग्रामीणों ने अपने नए पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव किया था, उम्मीदों पर खरा उतरने में जनप्रतिनिधियों के लिए सरकार की राशि बाधक बन रही है। शपथ ग्रहण समारोह 6 माह पहले बीत चुके हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि अपने सरकारी बैंक खाते में राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कहीं प्रभार के लेन देन को लेकर विकास कार्य बाधित है, तो कहीं राशि खाते से निकासी को लेकर समस्या बन रही है। बैंक खातों से निकासी के लिए डोंगल बदलने की प्रक्रिया महीने से ज़्यादा होने को चला, कितना काम हो पाया? 6 महीने से कुछ काम नहीं हुआ, जो मनरेगे से हो रहा है। पदाधिकारी के थी मैंने डोंगल खुला, अब जाके हम लोग का डोंगल खुला है। तो अब रह गया कि अब जो है 6 महीने से तो सरकार के ही कभी उनके नाम से डोंगल खुलना, कभी उनके नाम से डोंगल खुल रहा है। हम लोग इसी इंतज़ार में थे। कुछ जो हमारे मान के चलिए पदाधिकारी हैं, वो भी ऑडिट के नाम पर हम लोग को अटकाए हुए हैं। तो अब जाके हम लोग का डोंगल खुला हुआ, इसी लेकर 6 महीना अच्छा बाधित रहा, प्रभावित क्या काम होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले शिक्षा पर जोर देना चाहिए। शिक्षा पर जोर देने के बाद ही विकास की और रफ्तार तेज होगी। उसके बाद स्वास्थ्य होगी और सड़क हो गए, नली गली हो गया, नाला हो गया, निर्माण, ये सब मेरे पंचायत में होना चाहिए। इससे विकास, पंचायत की विकास होगा, गरीब लोगों की सहूलियत होगी। कौन सा काम चल रहा है अभी आपका? विकास की काम चल रही है, लेकिन जो रफ्तार विकास की चलनी चाहिए वो रफ्तार भी नहीं है। प्रशासन की उदासीनता के कारण और बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना अभी धीमी चली रही है, उसको रफ्तार लाना चाहिए बिहार सरकार। जो हुआ अभी तो 6 महीने होने को चला और 6 महीने में विकास कुछ भी नहीं हुआ। वजह क्या है? वजह ये है कि हम लोग से जानकारी को दूरी रखा जाता है। तो जानकारी नहीं दी जाती आप लोग को? जी, किसी भी तरह का कोई जानकारी नहीं दिया जाता है। अच्छा, इसके कारण लंबित रह जाता है मामला। और अभी तक जो है पिछले वाले जो थे प्रतिनिधि, उनका ऑडिट भी हुआ या नहीं हुआ वो भी मालूम हम लोगों को नहीं है। अच्छा, क्या होना चाहिए महेशपुर में विकास की अगर बात करें तो क्या विशेष जरूरत है? जैसे कि विकास होना ज़रूरी ये है कि ये बांध है, पानी बार बार खेतों में जाता है, किसानों को परेशानी होता है, हमेशा डूब जाता है। इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। सामाजिक जो रास्ता है नली गली वो भी नहीं बना हुआ है। यहाँ तो समस्या ही समस्या था। अच्छा, यहाँ गरीब गुरिया का जो है क्षेत्र है, दलित का क्षेत्र है, उसके क्षेत्र में जो है सो कोई काम ही नहीं हुआ। विकास की क्या रफ्तार है? 6 महीना अभी तक हो गया है और विकास का काम इसलिए नहीं हुआ है, जो पहले चेक सिस्टम था अभी डोंगल सिस्टम कर दिया। और डोंगल से पेमेंट आज तक जो है सो पूरे बेगूसराय जिला में कोई भी पंचायत है जहाँ की अभी तक जो है, जिसके कारण से आपका जो है पंचायत में विकास रुका। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना दम तोड़ रही है। करोड़ों रुपए खर्च कर प्रत्येक पंचायत में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए घर घर में नल लगाए गए। जिले के अधिकांश प्रखंड की अधिकतर पंचायत में नल जल योजना का काफी बुरा हाल है। योजना के नाम पर करोड़ों खर्च के बावजूद सभी वार्डों में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। भगवानपुर, वीरपुर, बरौनी, बखरी के साथ साथ जिले प्रखंड के कई ऐसे पंचायत है जहां लोगों को नियमित रूप से नल जल का पानी नसीब नहीं हो रहा है। नल जल योजना का क्या हाल? नल जल योजना का बहुत बुरा हाल है। जब से बना है, एक तो ठीक चल रहा है, 10 नंबर में 2 ठो नल जल योजना है। एक ठो महेश जी का है, वो तो चलता है, बट दूसरा सत्तो जी का है जो कि कभी चला भी नहीं है और अपना पर्सनल यूज के लिए वो कभी कभी चलाते हैं, जैसे कि एक खेत पटाने के लिए। नल जल योजना सरकार के द्वारा जो चलाया गया बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ पर धरातल पे अच्छे ढंग से चल नहीं रहा है मेरे पंचायत में। नल जल योजना जब मुखिया का जो है अपने घर तक जब पानी नहीं पहुंचा है, और जगह क्या हाल होगा? यहाँ का तो पूरा पटरी पर योजना चली, नल जल का क्या हाल है आपके प्रखंड
नल जल की स्थिति खराब है, इसको सुधारने के कोशिश करूँगी। बिल्कुल तभी ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कहीं अभी गड़बड़ी है, उसका भी सुधार करने के लिए हम लोग अति कर रहे हैं। ठेकेदार हो या जो भी हो, जेई हो, लोगों को कर रहे हैं तो बोल रहे हैं ठीक कर देंगे, समय दीजिए थोड़ा सा। बहुत सा क्षेत्र में बचा हुआ है जहाँ तक पानी नहीं जा रहा है, बोला कि समय समस्या है। दीजिए। दूसरी ओर प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद जनप्रतिनिधियों पर हमले नहीं थम रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद कई बार मुखिया सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले की खबर आ रही है। लेकर अब पंचायत में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की मांग भी तेजी से उठ रही है। की बात अभी उठ रही है, पंचायत के मुखिया हैं, सरपंच हैं या जो अन्य लोग हैं, आपको क्या लगता है जरूरत है सुरक्षा की? एकदम जरूरत है, सबों को जरूरत है। क्यों ऐसा क्यों? हर एक जनप्रतिनिधि को जरूरत है। यहाँ देखिए बात है कुछ नहीं, यहाँ जो उम्मीदवार हार चुके हैं उन्हें तो बस यह रहता है जो किसी प्रकार से जीते हुए प्रत्याशी को मैंने परेशान कर दें, जेल भेज दें या मैंने मर्डर करवा दें, ताकि उसके बदले में फिर हम चले आए, यही भावना रहता है। जी मिलनी चाहिए। वैसी ज़रूरत क्यों महसूस हो? ज़रूरत देखिए समय के अनुसार मान चलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या कहते हैं, पब्लिक जो है, पब्लिक तो ठीक है लेकिन कुछ इधर उधर के लोग जो हैं सो परेशान करते हैं। जी जी इनको सुरक्षा की जरूरत है, एकदम अनिवार्य है। क्यों ऐसी ज़रूरत क्यों? बहुत है, जरूरत है कि बहुत चीज़ आजकल जो पंचायत में देख रहे हैं, कुछ पंचायतीय में मनमुटाव या कोई चीज़ में अथी मनमुटाव कि कोई ने बहुत सुरक्षा तो बहुत अनिवार्य है। इस पर तो सरकार का खाली बस आश्वासन मिल रहा है। अभी तक तो कोई ऐसा कोई अथी नहीं लग रहा है कि हम लोग को सुरक्षा व्यवस्था हो भी सकता है। अच्छा, ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, सिर्फ आश्वासन पे बस आश्वासन पर हम लोग को टिकाए हुए हैं सरकार। जनप्रतिनिधि को सुरक्षा मिलनी चाहिए सरकार की ओर से। जी, पंचायत के जनप्रतिनिधि जिनको भी आवश्यकता लगती है उनको मिलना चाहिए, अविलंब मिलना चाहिए, क्योंकि अभी जिस माहौल में बिहार सरकार के द्वारा कहा गया है वो अभी धरातल पे प्रशासन के द्वारा नहीं उतारा गया है। अच्छा, ऐसी ज़रूरत जो अखबार में, मोबाइल में, न्यूज में सुनती हूँ, मुखिया जी हो, समिति हो, उप प्रमुख हो, प्रमुख हो, गोली चला दिया जाता है, जनता सुरक्षित नहीं है, प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, प्रमुख सुरक्षित नहीं है। इसके लिए सरकार सुरक्षा देना चाहिए। क्या लगता है कि लोकल जनप्रतिनिधि को सुरक्षा की ज़रूरत है? ज़रूर है सुरक्षा। हम सरकार से भी आग्रह करना चाहेंगे जो लोकल जनप्रतिनिधि को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आज आए दिन अखबार में, टीवी चैनल में आ रहा है, कई मुखिया जी को गोली मार दिया जाता है, सरपंच जी पे गोली चलाया जाता है, प्रमुख पे गोली चलाया जाता है, उप प्रमुख पे गोली चलाया जाता है। इस सब के लिए जब प्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो हमारे जनता कैसे सुरक्षित रहेंगे? इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और जनप्रतिनिधि को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। पंचायत को उनको सुरक्षा की ज़रूरत है? जी, हमें सुरक्षा चाहिए। मतलब क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इसलिए कि जो हमें सुरक्षा चाहिए कि जितना मुखिया मारे जा रहे हैं, यदि हमें सुरक्षा नहीं होगा तो हम सब मुखिया मारे जाएंगे। बहरहाल पंचायत की योजनाएं पिछले साल जहां पर छोड़ी गई थी अभी भी काम बेस वही है। बरसात से पहले गांव की सड़कें अच्छी होने, नल जल योजना का लाभ व जल निकासी के नाला निर्माण के आस लगाए ग्रामीण अब पंचायत जनप्रतिनिधियों के घर दौड़ लगाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ ग्रामीणों की नाराजगी पनप रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।